मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं जयपुर की ही इस पावन धरा पर हूँ। मेरे बच्चों, कैरियरल ऑफलाइन क्लासेस जयपुर में स्टार्ट हो गई हैं और 14 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे मेरे प्यारे बच्चों हम एक बहुत बड़ा सेमिनार, एक मीटअप करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, जिसमें हम 3 चीजें मुख्यतः डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दूसरा आज के समय में जो बदलता पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, आज के समय में जिस कॉम्पिटिटिव टाइम में स्टूडेंट अपनी तैयारी करते हुए बहुत सारी गलतियां करता है, तो उन गलतियों की पहचान, उन गलतियों का समाधान, और इन्हीं सब चीजों के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने अपना ऑफलाइन सेंटर भी इस बार जयपुर में खोला है। आप जानते हैं कि ऑनलाइन के इस युग में एक बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ ऑनलाइन पढ़ते वक्त, और वो होती है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। जब कंसिस्टेंसी नहीं होती तो डिसिप्लिन नेचुरल होता ही नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे डाउट के चक्कर में पूरा समय खराब कर देते हैं, और कई बार ऑनलाइन में हम ये कमी रह ही जाती है कि हर बच्चे के डाउट सोल्व नहीं कर पाते। और जितना टफ कंपटीशन होता जा रहा, उस टफ कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है कि हर चीज बहुत नीट एंड क्लीन बच्चों की क्लियर हो। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ऑफलाइन क्लासेस तो जयपुर में 50 हैं, आप अलग खोल देंगे तो उससे क्या होगा? तो पहली बात तो आप ये जानते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, आज कैरियरविल ऐप जो है वो अपने आप में सस्ती फीस के रूप में तो जाना ही जाता है। मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता, मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये मानता हूँ कि जो टीचिंग कंटेंट वहाँ टीचर्स प्रोवाइड करने लग रहे हैं, वो कंटेंट अपने आप में वो मिसाल है जिसको अगर तरीके से बच्चा पढ़ लेता है तो सिलेक्शन उसका बहुत आसान हो जाता है। बच्चे की मेहनत को कम से कम करवाया जाता है, उस तरीके से मेहनत हो। दूसरा, ऐसा नहीं है कि जयपुर में हम जयपुर की फैकल्टी असाइन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि हम इधर उधर से कोई पारा और फिर टीचर उठा के और फिर जयपुर की क्लासेस चलाएंगे। आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, पूरे भारत में, आप सब बच्चे कमेंट करके बताना, पूरे भारत में आज के समय में हर बच्चा 99% नहीं, पूरा 100% बच्चा जिससे रीजनिंग पढ़ रहा है उस टीचर का नाम क्या है? आप सब हंसते मुस्कुराते कहेंगे आपके प्यारे पीयूष सर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पूरी प्लानिंग करके पीयूष सर को तैयार किया कि वो पूरे 4 से 5 दिन जयपुर में रुकें, पढ़ाने के लिए ही नहीं, रहें, एक एक बच्चों से बात करें, गाइड करें। और इस वीडियो में मैं आपकी डायरेक्ट ही मुलाकात कराता हूँ पीयूष वार्ष्णेय सर से। सर आइए, आपका स्वागत है। आज हमारा पवन भी था यहाँ ऑफलाइन सेंटर का। तो देखिए, ये वो चेहरे हैं जो आपको मिलेंगे नहीं, जो सिर्फ ऑनलाइन में मिलते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे टीचिंग होगी, किस लेवल पर आपको कंटेंट मिलेगा। मेरे बच्चों, आप समझिए कि मैं जयपुर में अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा, एक तरफा सारी चीजें कर दूंगा। मेरा जो भी अनुभव है, जो मेरे 15-16 साल का अनुभव, उस अनुभव को आप यहाँ एक किस्म से कॉपी पे उतरते देखेंगे, आपके सिलेक्शन से आपके चेहरों पर दिखेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, केवल रीजनिंग ही नहीं, हर सब्जेक्ट में मैं यहाँ आपके सरप्राइज को खराब नहीं करना चाह रहा, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज आप जानते हैं पीयूष सर। अब आप पीयूष सर से बात करिए। सर आप बताइए, क्या आप रियल में आ रहे हैं जयपुर के नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, बच्चे कह रहे हैं कि सर आप तो दिल्ली रहते हो और ऑनलाइन पढ़ाते हो, जयपुर में कैसे पढ़ाओगे? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आज जैसा कि सर ने बताया कि जयपुर ऑफलाइन सेंटर पे हमने पूजा करी, हवन किया, और अभी सर ने भी देखा होगा, हमने विजिट करी सेंटर पे, तो वहां पर ऑनलाइन स्टूडियो भी बने हुए हैं। कहने का मतलब है कि जब मैं जयपुर आऊंगा पढ़ाने, तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो यहीं से होंगी, जयपुर से। क्योंकि सिर्फ ये शहर गुलाबी नहीं है, बल्कि सपनों से भरा हुआ है। यहाँ की मेहनत में वो रंग है जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाती है। तो जब सर ने मुझसे कही थी, सर आपको जयपुर जाना है रीजनिंग पढ़ाने के लिए, हालांकि हम काफी सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जब मैं जयपुर आया तो एक एक एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मेरे को फील हुई कि नहीं सर। और मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अगर मैं ऑफलाइन क्लास लूंगा तो डेफिनेटली जयपुर में लूंगा सर। और मेरे बच्चे, मैंने जैसा आपको कहा कि टॉप मोस्ट फैकल्टी जयपुर में पढ़ा रही होंगी, आपने देखा कि नंबर 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं, सीधा नंबर 1 को उतारा है। अब मैं अगला सरप्राइज आपको बताना नहीं चाह रहा, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा हिंट देके चलता हूँ। आप जानते हैं कि
जीएस के नाम का एक बुलबुला फटा, और वो इतना भयंकर फटा कि जब एडिक्विटी नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने लगा तो मेरे बच्चे जिनका बुलबुला था उनका एक सिंगल क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया उनका। और मेरे बच्चे फिर वही नारा याद आया बच्चों को, ओल्ड इज गोल्ड। जिन्होंने लाखों सिलेक्शन दिलाए हैं, जिनकी पढ़ाने की जो कला है, उस कला को अंतिम अपने रूप में सीखते हुए टीचर बने लाखों। और मेरे प्यारे बच्चों, वही जीएस की टीम आपके साथ जयपुर में पढ़ाएंगी। मैं स्वागत कर रहा हूं अभिषेक सर का और विवेक सर का। है सर, बताइए आप लोग कुछ। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है भाई, अब जयपुर ऑफलाइन में वही टीम जिससे आप सालों से पढ़ते आए हैं, बस फर्क इतना है कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर थे, अब रूबरू होंगे आपके बिल्कुल सामने, साक्षात आपके सामने खड़े होकर पढ़ाएंगे। या तो आज से लगभग 150 साल पहले जब महारानी विक्टोरिया जयपुर आई थी तो भाई महाराजा सवाई राम सिंह ने इस शहर को पूरा का पूरा गुलाबी करा दिया था, लेकिन अब इसी साल ये होने वाला है जब ये पूरा का पूरा जयपुर शहर करियरविल के रंग से रंगा जाएगा। और हम चाहते हैं कि अब ये जो जयपुर शहर है ना, वो करियरविल के नाम से जाना जाए। हम चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा जज्बा जो हमने दिखाया आपके साथ और जो आपने भी सपोर्ट दिया है, भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही आगे रैंडमली और हमने रैंडमली डिसाइड कर लिया कि हमें जयपुर जाना है ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। भाई ये आप लोगों की मेहनत है और आप लोगों ने साबित किया है पिछले कई वर्षों में। सर, इतने सारे सिलेक्शन जो राजस्थान के स्टूडेंट्स ने लिए हैं, हम मजबूर हो गए भाई आपके पास आने के लिए, ठीक है ना। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जयपुर में जाकर पढ़ा रहे होंगे, और वो भी ऑफलाइन। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इतिहास पढ़ा नहीं, रचा जाएगा आपके अपने शहर जयपुर में। और भाई कहते यही इनकी खटिया डलवा दी, यहीं रहेंगे सारे मास्टर और यही पढ़ाएंगे। और ये विवेक सर, दोस्तों, जीएस को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आप लोगों के अंदर जो जीएस को लेकर के डर रहता है कि सर हम याद तो करते लेकिन भूल जाते हैं, नोट्स कैसे बनाएं, सारी एक एक चीज को इतना बेहतर तरीके से क्लियर कराना है कि जीएस को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा विद कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में आपका स्कोर भी हाई होगा और आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट भी सारे के सारे क्लियर हो रहे होंगे। अब आप बताइए कमेंटों में कि मैथ कौन टीचर आपको पढ़ाए, इंग्लिश कौन टीचर आपको पढ़ाए, ये आपने कमेंटों में नाम लेना है। मुझे लगता है कि जयपुर के बच्चे बहुत समझदार हैं। अगर वो ये समझ गए कि रीजनिंग नंबर 1 टीचर उतर गई, जीएस नंबर 1 टीचर उतर गई टीम, तो इंग्लिश और मैथ कौन पढ़ाने आ रहा है ये आपको बताना है। और हाँ, एक छोटी सूचना और, 14 दिसंबर को मेरे प्यारे बच्चे इसी जगह पर, जिस ऑडिटोरियम में हम खड़े हैं, और ये कुर्सियां जो खाली आपको दिखाई दे रही हैं, जो हजारों कुर्सियां ये दिखाई दे रही हैं, इन हजारों कुर्सियों पर आप बैठेंगे और हम आप लोगों से 1 to 1 रूबरू होंगे। उस दिन आगे की बातें और आपके साथ करेंगे। 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे इसी ऑडिटोरियम में पूरी कैरियरविल टीम 1 to 1 आप लोगों से मिलने आ रही है। जयपुर, राजस्थान या इसके आसपास के पढ़ने वाले सभी बेटा और बेटियां, सभी का स्वागत रहेगा दिल खोलकर। नमस्कार, धन्यवाद। और क्या बोलते हैं सर राजस्थानी में? खम्बा गनी, खम्बा गनी और दाल बाटी चूरमा।